एक डील जिसे दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दे रही है। पर सवाल यह है कि क्या ये डील सच में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी, या फिर इसमें कुछ ऐसे खतरे भी छिपे हैं जो हमें मुश्किल में डाल सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे स्थानीय कारीगर, हमारे किसान, उनका सामान सीधा दुनिया के सबसे अमीर बाजारों में। तो कनेक्शन एकदम साफ है। जब यूरोप में डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ भारत में फैक्ट्रियों के पहिए और तेज घूमेंगे, जिससे सीधे तौर पर नौकरियां बढ़ेंगी और घरों में तरक्की आएगी। हाँ, और बात सिर्फ यहाँ से सामान भेजने की नहीं है, बल्कि वहाँ से मंगाने की भी है। हो सकता है यूरोप से आने वाली चीजें, जैसे कि लग्जरी गाड़ियां, थोड़ी सस्ती हो जाएं। तो ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हकीकत बनने की राह पर है। भारत और यूरोप ने मिलकर एक ऐसी डील पर काम किया है जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये भारत और यूरोप के 27 देशों के बीच एक वायदा है कि चलो अब से एक दूसरे के सामान पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाते। इससे क्या होगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा और चीजों की खरीद बिक्री में तेजी आएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये डील इतनी ही शानदार थी तो इसे फाइनल होने में 20 साल क्यों लग गए? आखिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब छिपा है दुनिया की बदलती राजनीति में। देखिए, पिछले कुछ सालों में दुनिया को 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला, अमेरिका ने अचानक दूसरे देशों के माल पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आया रूस यूक्रेन युद्ध, जिसने यूरोप को एहसास दिलाया कि वो ऊर्जा और सप्लाई के लिए कितने कमजोर हैं। और आखिर में चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने का डर सबको सताने लगा। बस इन्हीं 3 घटनाओं ने भारत और यूरोप को करीब ला दिया। और इसी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच एक और जबरदस्त घटना हुई जिसने सबकी सोच बदल दी। साल 2022 यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस की लगभग 420 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज कर दी। सोचिए, 420 अरब डॉलर। और बस इसी एक कदम ने पूरी दुनिया को, हाँ, भारत और यूरोप को भी एक बड़ा सबक सिखाया। सबको समझ आ गया कि अगर अमेरिकी डॉलर पर इतना भरोसा किया और कल को अमेरिका से रिश्ते बिगड़े तो किसी का भी पैसा अटक सकता है। बस यहीं से दुनिया ने दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। तो अब दुनिया में पावर का गेम पूरी तरह बदल चुका है। अब पैसा ही सब कुछ नहीं है। अब ताकत इन 3 नई चीजों से तय हो रही है। चलिए, पहले नियम को देखते हैं, संसाधनों पर कंट्रोल। हर देश अब तेल और जरूरी धातुओं जैसे संसाधनों पर अपना कब्जा चाहता है, और इस रेस में ग्रीनलैंड एक नया खजाना बनकर उभरा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि दुनिया के लगभग 25% रेयर अर्थ मेटल्स ग्रीनलैंड में हैं। ये वो धातुएं हैं जो हमारे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हर नई टेक्नोलॉजी की जान हैं। तो जो जगह कल तक बर्फ से ढकी थी, आज वो सोने की खान बन गई है। अब आता है दूसरा नियम, टेक्नोलॉजी। और यहां असली जंग छिड़ी हुई है एआई और कंप्यूटर चिप्स को लेकर। अमेरिका एआई के डिजाइन में तो बॉस है, लेकिन चीन के पास एक बहुत बड़ा इक्का है। दुनिया की करीब 70% चिप प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां उसी के कंट्रोल में हैं। और यहीं पर आता है पावर का तीसरा और सबसे जरूरी नियम, नई दोस्तियां, नए गठबंधन। अब देश नई टीम्स बना रहे हैं ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। भारत और यूरोप की ये डील इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए अब वापस आते हैं मुद्दे पर। आखिर इस डील से भारत को क्या मिलने वाला है? मतलब किसके लिए ये फायदे का सौदा है और किसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? तो जो हमारे कपड़ा बनाने वाले हैं, जूते बनाने वाले हैं, खिलौने बनाने वाले उद्योग हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से जैकपॉट है। तिरुपुर, लुधियाना, आगरा और सूरत जैसे शहरों में काम की बाढ़ आ सकती है, जिसका सीधा मतलब है लाखों नई नौकरियां। और बात सिर्फ शहरों की नहीं है, हमारे गांवों तक भी इसकी चमक पहुंचेगी। असम की चाय, केरल के मसाले, जब यूरोप में इनकी बिक्री बढ़ेगी तो सीधा फायदा हमारे किसानों को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूध और अनाज जैसे जरूरी उत्पादों को इस डील से बाहर रखा गया है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर बड़ी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यूरोप के पर्यावरण को लेकर नियम बहुत सख्त हैं। अगर हमारे किसी प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा प्रदूषण होता है तो यूरोप उस पर भारी कार्बन टैक्स लगा सकता है। इससे वो चीज वहां महंगी हो जाएगी और बिकेगी नहीं। मतलब कुछ सेक्टर तो उड़ान भरेंगे, पर कुछ को खुद को बदलना होगा। तो इस पूरी बदलती दुनिया के बीच भारत अब एक बहुत ही अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। सोचिए, हमारे पास क्या है? एक विशाल युवा आबादी, एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ खुद का बाजार,
मेक इन इंडिया जैसा मिशन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को पंख दे रहा है, और भारत यूरोप जैसी डील हमें मजबूत दोस्त भी दे रही हैं और कई सारे विकल्प भी। तो देखिए, ये डील सिर्फ कुछ सस्ती गाड़ियों की नहीं है। ये कहानी है हमारे गांव की कमाई की, शहरों में नौकरियों की और दुनिया में भारत की बढ़ती हुई धाक की। तो अब असली सवाल यही है, क्या ये डील वाकई भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी, या फिर इसके जो खतरे हैं वो फायदों पर भारी पड़ जाएंगे? सोचने वाली बात है।